स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अरहान ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का जो गणित है उसका प्रश्नावली 8.4 करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग का आज का पहला प्रश्न क्या कहता है। हम लोग का आज का जो पहला प्रश्न है वो कहता है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों, आप लोग को सबसे पहले ये मालूम होनी चाहिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। मैंने आप लोगों को 6 त्रिकोणमितीय अनुपात करा दिया है, साइन, कोस, सेक, टेन, कॉट, कोसेक, ये सबको मालूम है, ठीक है। और अगर अभी भी आप लोग को नहीं मालूम है तो आप मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा। तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप लोग देख लीजिए बाद में। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, त्रिकोणमितीय अनुपातों जो कि साइन ए, कोस ए, साइन ए, सेक ए और टेन ए को बोल रहा है कोट ए के पदों में व्यक्त करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर इसको हम लोग कर क्या सकते हैं, कैसे कोट ए के पदों में हम लोग क्या करेंगे, इसको व्यक्त करेंगे। तो हम लोग आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हुए साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, पहले ये बताइए। देखिए साइन ए कैसे करते हैं हम लोग, साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 कोसेक ए, ठीक है। साइन ए को क्या लिख सकते हैं, देखिए कैसे भी, हमको ये नहीं कह रहा है कि स्क्वायर हो या ना हो, माइनस हो, प्लस हो, कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस इतना कह रहा है कि कोट ए हमको दिखना चाहिए, चाहे वो स्क्वायर में दिखे, माइनस में दिखे, प्लस में दिखे, रूट में दिखे, बस हमको क्या चाहिए, कोट चाहिए, है ना। तो कोट हम लोग लाते हैं। यहाँ पे क्या हो, साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 कोसेक ए। उसके बाद कोसेक ए लिखा हुआ है, तो बताइए कोसेक ए का फॉर्मूला आप लोग को पता है, 1 बटा, जैसे कि ये 1 हुआ, 1 की जगह 1 लिखे, कोसेक ए है, इसके बदले हम लिख सकते हैं अंडर रूट, क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर। तो हमको कोट लाना था, देखिए यहाँ पे कोट ए आ गया, भले स्क्वायर में आया लेकिन कोट ए हमको दिख रहा है। चलिए ये हम लोग का हो गया 1 नंबर का। उसी तरह से सेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लीज बताइए। सेक ए को, सर सेक ए को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर। अब ये बताइए अंडर रूट है, इस 1 को आप 1 रहने दीजिए, प्लस 10 स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 बटा कोट ए, टोटल क्या कर देंगे, स्क्वायर, ठीक है। हम चाहें तो यहां तक भी छोड़ सकते हैं और आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, बटा कोट ए का स्क्वायर क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर। देखिए हमको यहाँ पे क्या दिख गया, कोट दिख गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड नंबर पे, 10 है। देखिए 10 यहाँ पे है, डायरेक्ट इसको चेंज कर लेते हैं, 10 को लिख सकते हैं 1 बाय कोट ए। तो क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का तो जो भी प्रश्न था वो क्लियर हो गया। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको उतारिए, फिर हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आइए देखते हैं हम लोग का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कोण ए मतलब एक कोण है जिसका नाम दे दिया है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना है। किसके पदों में लिखना है, सेक ए के पदों में लिखना है। जिस तरह से पिछला सवाल हम लोग को ये कह रहा था कि कुछ भी हो कोट के पदों में हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो वहां पे कोट ए बोल रहा था, यहाँ पे किसके पदों में बोल रहा है, सेक ए के पदों में। वहां कोस, सेक और टेन हमको दिया हुआ था, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ बोलता है अन्य सभी। तो ऑलरेडी सर सेक ए मतलब क्या था, और सेक ए मेरा दिया हुआ है, तो बचा मेरा 5 त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग बारी बारी किसके रूप में चेंज करेंगे, सेक ए के रूप में चेंज करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप लोग को ये मालूम होना चाहिए फॉर्मूला कि साइन ए को, यहाँ पे साइन ए की जगह पे क्या है, थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर, अब थीटा क्या लेंगे, ए, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 को 1 लिखेंगे, माइनस कोस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बाय सेक स्क्वायर ए। मिल गया हम लोग को सेक स्क्वायर ए, तो सेक ए के पदों में मिल गया, चाहे स्क्वायर मिले कुछ भी मिले उससे फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग को सेक ए दिखना चाहिए था, सेक ए दिख गया। उसी तरह से कोस ए,
कोस ए को तो बहुत ही आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डायरेक्ट कर देंगे 1/sec ए, ये तो बहुत ही हल्का था, ठीक है। उसके बाद आते हैं tan a। सर tan a को कैसे लिख सकते हैं, तो tan a को लिखेंगे सर अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। बहुत हल्का था, सब फॉर्मूला आप लोग को मालूम होना चाहिए, फॉर्मूला आप लोग को मालूम है तो ये तो ऑब्जेक्टिव सब में आने वाला क्वेश्चन सब चुटकियों में हल होगा। उसके बाद कोट ए को वंस अगेन सबसे पहले कोट ए को tan a में चेंज कर लीजिए, तो 1 बाय क्या हो गया हमारा tan a, क्या हो गया 1 बाय tan a। उसके बाद 1 बाय tan a के बदले क्या लिखे हुए हैं, अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। तो ये हो गया क्लियर। तो एक और हम लोग का बच गया, कौन सा बच गया, बच गया कोसेक ए। तो कोसेक ए को लिख सकते हैं 1 बाय साइन ए, लिख सकते हैं कि नहीं सर, यहाँ 1 बाय साइन है सर, साइन ए को हम इस तरह से लिखे हैं तो ऊपर सर 1 है तो 1 रहने दीजिए और नीचे साइन ए के बदले क्या लिख सकते हैं सर, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए। तो इसी के साथ क्या हो गया हम लोग का दूसरा प्रश्न भी हल हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर डायरेक्ट बनाइए, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग का आज का तीसरा प्रश्न क्या कहता है। मान निकालने के लिए कह रहा है, अगर आप लोग 8.2 सही से पढ़े होंगे, 8.3 सही से पढ़े होंगे, तो इस तरह का सवाल आप लोग को देखने को मिला हो। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री, ऐसा हमको दिया हुआ है, ठीक है। दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे तो मेरा कुछ फॉर्मूले पे टूट जाएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, चेंज करके देखते हैं। साइन स्क्वायर 63 डिग्री क्या लिखा हुआ है हमारा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री अब प्लस साइन स्क्वायर कितना है 27 डिग्री। तो किसी एक को चेंज कर लेते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, इसको 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखिए, तो इसको लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। अब 63 में कितना जोड़ेंगे जो 90 हो जाएगा, तो 63 में कितना जोड़ेंगे 90, तो सीधा यहाँ से हेल्प ले लेंगे, कितना हो जाएगा सर 27, फिर प्लस है तो प्लस। अब साइन स्क्वायर को रहने दीजिए, किसी एक को ही तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। फिर हम कहाँ के नीचे गए, फिर इसमें से भी किसी को एक चेंज कर लेते हैं। चलिए कोस स्क्वायर यहाँ पे लिख दीजिए 90 माइनस 73 डिग्री और प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। क्या इतना सब करने में आप लोग को कोई दिक्कत होगा? अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे इस फॉर्मूला को हम रखें साइन 90 माइनस थीटा तो कोस थीटा होगा नहीं। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर बन जाएगा, ऐसे लिखेंगे कोस स्क्वायर 27 डिग्री, ओके, कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटर नीचे कोस स्क्वायर है तो 90 माइनस का तो साइन थीटा बन जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ऐसा नहीं लिखना है साइन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, इसी फॉर्मूले पे हुआ है। तो चलिए हम इस टोटल के बदले ऊपर लिख सकते हैं 1 और नीचे भी इस टोटल के बदले क्या लिख सकते हैं 1, तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या हो गया इक्वल टू हो गया हमारा 1, ठीक है। तो आप लोगों को फॉर्मूला मालूम है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या इसको भी करना पड़ेगा हमको? नहीं ना। तो चलिए ये बन गया। अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे नंबर के दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देखते हैं। इसमें कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए, यहाँ भी वही काम करेंगे, चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग काम क्या करते हैं, अपना कार्रवाई शुरू करते हैं। इन दोनों में किसी एक को चेंज कर लीजिए। तो चलिए भाई साहब आगे वाले को चेंज कर लेते हैं। साइन इसको करिए 90 माइनस 65 डिग्री, इसको सारा इससे रहने दीजिए, इसको कोई चेंज नहीं करना है। फिर उसमें भी क्या कीजिए, एक को चेंज कर लीजिए। तो चलिए कोस 90 माइनस 65 डिग्री, सर यहाँ क्या है साइन 65 डिग्री। इतना करने के बाद चलिए साइन 90 माइनस थीटा तो हमारा हो गया कोस थीटा, मतलब कोस 65 डिग्री, और गुना है तो रहने दीजिए गुना कोस 65 डिग्री, फिर प्लस
सर कोस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर साइन 65 डिग्री और गुना साइन 65 डिग्री। अब तो आप लोग को सीधा आंसर दिख रहा होगा, सर कोस गुना कोस करेंगे तो हमारा सर कोस स्क्वायर होगा, क्या होगा सर कोस स्क्वायर होगा, दोनों में 65 है तो सर हम क्या लगा दिए 65 लगा दिए, फिर प्लस साइन गुना साइन कर देंगे सर तो हमारा साइन स्क्वायर हो जाएगा और 65 दोनों में क्या 65 डिग्री। अब देखिए सर कोस स्क्वायर थीटा मान लेते हैं इसको, साइन स्क्वायर इसको भी थीटा मान लेते हैं, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सर 1। कितना आसानी से हम लोग का तीसरा प्रश्न भी सॉल्व हो गया। तो आप लोग बैठे किस खुशी में, फटाफट बनाइए, आप लोग को तो बिना देखे बनाना ही चाहिए, जल्दी जल्दी बनाइए जल्दी जल्दी। हाँ तो आइए फ्रेंड देखते हैं हम लोग का आज का जो चौथा प्रश्न है वो क्या कहता है। देखिए ये ऑप्शन चुनने वाला है, उसमें आपको ऑप्शन दिया होगा और ऑप्शन में आपको क्या लगाना है टिक लगाना है, लेकिन ऐसे ही तो आप चुन नहीं पाओगे क्योंकि याद करने वाला मैथ तो होता ही नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हर एक प्रश्न को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ऑप्शन जो मिलेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे टिक करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे चुटकियों में इसको हल करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो यूं ही आप लोग को मौखिक बन जाएगा, दोनों में 9 दिख रहा है, 9 क्या ले लिए कॉमन, यहाँ क्या बच गया सर सेक स्क्वायर ए माइनस यहाँ क्या बच गया सर 10 स्क्वायर ए, और आप सबको मालूम है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू होता है 1, तो 9 into 1 क्या हो गया 9। तो इस हिसाब से हम लोग का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। आप लोग बुक सामने लेके बैठिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोस थीटा। इसको थोड़ा हम लोग को लंबा करके सॉल्व करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए फॉर्मूला मालूम 1 को 1 लिखिए प्लस टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा, क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में कोस थीटा। देखिए बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन अगर आप लोग को आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी लिख सकते हैं सेक थीटा को 1 बटा कोस थीटा, तो यहाँ तक कोई दिक्कत सर कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए आप 1 प्लस कोट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं कोट थीटा को लिख सकते हैं, जैसे कि थीटा को साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा बटा साइन थीटा, जस्ट उल्टा कर देंगे। चलिए माइनस माइनस 1 बटा कोस थीटा 1 बटा क्या लिख सकते हैं साइन थीटा। तो ये सब तो हम लोग को आता है सर, हम लोग क्या कर लिए यहाँ से कर लिए। अब क्या करते हैं ना सर, यहाँ पे हमको कोस थीटा दिख रहा है तो सर हम क्या कर लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं। चलिए ये 1 है ना 1, जब ये सब मेरा क्या है फ्रैक्शन में है तो इसको भी क्या कर लेते हैं फ्रैक्शन में ले लेते हैं, आइए ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, अब 1 कोस थीटा इस सब का क्या ले लेते हैं हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आता है कोस थीटा। अब देखिए यहाँ नीचे 1 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको सीधा इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा कोस थीटा, क्या बन जाएगा कोस थीटा। फिर ऊपर में पहले क्या है कोस थीटा का 1 into sin थीटा, क्या हो गया sin थीटा प्लस कोस खा गया तो वहां क्या बच गया हमारा 1, क्या बच गया 1। तो यहाँ तक आपको करने में कोई दिक्कत हुआ सर कोई दिक्कत नहीं, आप आगे तो बढ़िए। फिर यहाँ पे वही काम करेंगे सेम वही चीज, इसको भी आप लोग फ्रैक्शन में बना लीजिए, अच्छा रहेगा। तो दोनों का यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन थीटा का एलसीएम ले लेंगे तो साइन थीटा हो गया, फिर इसको इससे सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सब तो बहुत इजी है सर, आपको आता होगा। प्लस यहाँ पे क्या बच गया कोस थीटा माइनस 1, तो ये हो गया हम लोग का इतना दूर तक। तो क्या यहाँ तक आप लोगों को करने में कोई दिक्कत हुआ। अब जरा एक काम कीजिए कि अगर हम इस टोटल को a मान लें और इसको b मान लें, ठीक है, इस टोटल को a इसको b, उसी तरह यहाँ भी सर देखिए इस टोटल को a मान लें और इसको b मान लें, तो ऐसा नहीं लिख रहा है a प्लस b इंटू a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो चलिए सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a की जगह पे क्या है सर हमारा, सर a की जगह पे हमारा है, चलिए कोस थीटा प्लस साइन थीटा लिखें या साइन थीटा प्लस कोस थीटा लिखें, बात बरोबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये मेरे a की जगह पे है तो क्या हो गया a का स्क्वायर माइनस b की जगह पे क्या है 1, तो यहाँ क्या हो गया b का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा इस टोटल को हम a मान लिए हैं, इसको b क्योंकि ऐसा हमको दिख रहा था। उसके बाद नीचे ठीक है, याद रखिए कोस थीटा इंटू साइन थीटा, नीचे तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना सर, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। सर यहाँ पे हमको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग को,
यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को अब इसको सोल्व करना पड़ेगा। ए, अब इसको देखिए, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, तो ए प्लस बी उसका क्या करेंगे सर, होल स्क्वायर। ए प्लस बी से क्या करेंगे, होल स्क्वायर। तो हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। यहाँ तक आप लोग लिख लिए ना, यहाँ तक पहले आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद इसको मिटा करके इसको थोड़ा सा ऊपर सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि जगह नहीं बच रहा है। ठीक है, देखिए हम इसको मिटा लिए। अब देखते हैं क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, चलिए इसको तोड़िए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बोलिए मेरे साथ साथ बोलिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह पे साइन थीटा और बी की जगह पे कोस थीटा। 2ab सबको आता है करने के लिए, 2ab, कोई दिक्कत। फिर यहाँ क्या बच गया, माइनस माइनस माइनस, या 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा सर 1। इतना करने में कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए अब पूरा नीचे लिखिए, नीचे करिए, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे लिखिए कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ध्यान से देखते जाइएगा। अब आगे बढ़िए, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया हमारा 1। इसको लिख सकते हैं 2 गुना साइन थीटा इंटू कोस थीटा और माइनस क्या हो गया 1, और नीचे में क्या है सर हमारा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब जरा एक बात बताइए हमको, एक बात आप लोग बताइए, चलिए एक बात बताइए, अगर हमारा यहाँ पे 1 है प्लस में, यहाँ 1 है माइनस में, तो क्या हमारा ये और ये खत्म नहीं हो गया? जब ये खत्म हो गया, अब जरा नोटिस कीजिए कि ऊपर ये सब गुना में बच गया, क्या बच गया, गुना में। अब ऊपर नीचे में कटा सकते हैं सर, नीचे में कोस थीटा ऊपर में कोस थीटा, सर खत्म। नीचे में साइन थीटा ऊपर में साइन थीटा, सर खत्म। बचा क्या 2, बचा क्या 2, और यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी सही होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से चलिए इतना सा आप लोग उतारिए, उसके बाद हम लोग चौथा का तीसरा नंबर देखते हैं और चौथा नंबर देखते हैं, इसको फटाफट आप लोग उतारिए। हाँ तो आइए देखते हैं चौथा का तीसरा नंबर क्या है। देखिए सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, फटाफट इसको बनाएंगे। देखिए सेक ए और 10a में कुछ कॉमन हमको दिखता है, क्या कॉमन दिखता है, सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 बटा, सेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बटा कोस ए, क्या लिख सकते हैं 1 बटा कोस ए, प्लस 10a को भी लिख सकते हैं साइन ए बटा कोस ए। चलिए यहाँ तक सर हम जान गए, आप बहुत अच्छे हैं, बता दिए। इसके आगे हम लोग खुद कर लेंगे, बोलिए इसके आगे आप लोग खुद कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन ए, हुआ ना, हुआ कि नहीं। अब आप लोग तो बहुत ही क्या है, चालाक है, बहुत ही क्या है, चालाक है। सर नीचे सेम है तो सर हम सीधा सेम लिख लेते हैं, जब नीचे सेम होता है तो ऊपर भी हम लोग क्या करते हैं सर, सेम लिख लेते हैं। सर ये सब क्या बच्चा वाला सवाल बता रहे हैं, ये तो हम लोग खुद कर लेंगे। बोलिए आप लोग खुद कर लेंगे, यहाँ से बताइए खुद कैसे कीजिएगा। हाँ सर बता देते हैं तो, इसको मान लेंगे सर a, इसको मान लेंगे b, यहाँ भी सर a b, सर यहाँ लग रहा है a प्लस b इंटू a माइनस b। सर अभी तो आप बताए थे a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है कि नहीं सर। तो a की जगह पे क्या है 1, तो कर क्या देंगे सर 1 का हम लोग ले लेंगे स्क्वायर, माइनस b की जगह पे क्या है सर साइन a, तो साइन a को अभी क्या कर लेंगे सर, इसका ले लेंगे हम स्क्वायर, और नीचे में सर बचा हुआ है cos a, तो लिख दीजिए सर cos a। सर 1 का स्क्वायर होता है सर 1, साइन a का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर a, और बटा में सर cos a। मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है सर। 1 माइनस साइन स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर a, और बटा cos a। ठीक है, कुछ बचा क्या, कोस स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर बहुत आसानी से कोस ए गुना सर कोस ए, अब बटा में सर कोस ए। सर सब जगह कोस ए कोस दिख रहा है, क्या बात करते हैं आप सर इस कोस को हटा दीजिए सर, क्या बच गया सर हमारा कोस ए। तो इस तरह से हम लोग का चौथा का जो 3 नंबर का प्रश्न था वो बहुत आसानी से सोल्व हो गया, और हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। तो आप लोग फटाक से इसको उतारिए। तो ये हम लोग का चौथा नंबर का जो आखिरी प्रश्न है, चौथा नंबर, उसको सॉल्व करते हैं। चुटकियों में सॉल्व कीजिएगा, कैसे, चुटकियों में। आइए देखते हैं। देखिए 1 को जैसे 1 है रहने दीजिए, प्लस है प्लस दीजिए। 10a को हम लिख सकते हैं साइन a बटा कोस
ए। सर स्क्वायर है तो दोनों पे क्या लगा देते हैं, स्क्वायर, थोड़ा शॉर्टकट अपनाते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, आप तो बहुत हल्के से बता दिए, नहीं तो हम लोग का एक लाइन बढ़ जाता। बट 1 है, लिखिए 1 प्लस, अब देखिए 10 का उल्टा कोड होता है, इसको उल्टा देंगे, यहाँ लिख देंगे कोस ए, अब बटन में क्या दे देंगे सर, साइन ए, क्योंकि सर स्क्वायर है तो दोनों पे क्या लगा दिए सर, स्क्वायर लगा दिए। क्या इतना सा करने में दिक्कत हुआ आपको? सर कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो होता ही नहीं सर, आप इतना आसानी से बता देते कि किसी तरह का कोई दिक्कत ही नहीं होता है। तो आगे आप लोग खुद करिए ना, देखिए कोस स्क्वायर ए गुना, सीधा इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए जब कभी भी ऐसा होना कि यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा कुछ भी ऊपर दिया, नीचे कुछ भी ना दिया हो, नीचे कुछ भी ना दिया हो, तो जो भी हम लोग एलसीएम लेते हैं, जो भी एलसीएम आता है उसको डायरेक्ट इससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए कोस स्क्वायर को डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो बनेगा कोस स्क्वायर ए प्लस यहाँ क्या है सर, साइन स्क्वायर। सर देख के एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन लग रहा है सर। नीचे में क्या बच गया सर, कोस स्क्वायर ए, फिर क्या किए, बटा कर दिए। नीचे वही काम करेंगे, साइन स्क्वायर ए इंटू 1, सीधा लिखिए सर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। सर छोड़ दीजिए सर, इसके आगे ना हम लोग खुद कर लेंगे, बोलिए इसके आगे आप लोग खुद कर लीजिएगा। सर कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू सर 1, अब बटन में क्या देंगे सर, कोस स्क्वायर, फिर बटन में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, अब बटन में क्या होगा सर, साइन स्क्वायर। सर मजेदार, आगे क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे सर, ऊपर वाला जैसे है ना उसको सर वैसे रहने दीजिए, कोस स्क्वायर ए, इसको सर पलट दीजिए और यहाँ क्या हो जाएगा, गुना में साइन स्क्वायर बटा 1। क्या ये भी बताना पड़ेगा, ये तो बच्चा वाला सवाल है, बच्चे बचपन में ये सब सीखते थे कि नीचे वाले में सर ऊपर का फ्रैक्शन, नीचे भी फ्रैक्शन भाग दिया और सीधा बगल में जाएंगे सर, उलट के गुना हो जाएगा, ये तो बच्चा में सीखते थे। चलिए सर ये सर 1 तो खत्म हो गया सर ऊपर साइन स्क्वायर है, नीचे कोस स्क्वायर, तो ऐसे चलिए एक लाइन और लिख देते हैं आप लोग के लिए, आप लोग भी क्या बोलेगा सर, ऐसे तो आंसर आ चुका है, साइन स्क्वायर है बटा कोस स्क्वायर है, तो क्या हो गया हमारा आंसर आ जाता है 10 स्क्वायर ए। अब बताइए 10 स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा आंसर कितना हंसते खेलते आ गया, मजा आया कि नहीं, मजा आया ना, बहुत मजा आया। तो आप इसको भी उतार लीजिए। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, फिर आप लोग के लिए इसी एक्सरसाइज का पार्ट 2 लेके आ जाऊंगा, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो सभी करा दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि अब तक जितने भी प्रश्न मैंने आप लोगों को बताया आप लोगों को पसंद आया, अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर किया करो यार, शेयर नहीं करते हैं आप लोग। और सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। मिलते हैं फिर से इसके दूसरे पार्ट में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे एग्जाम है, बढ़िया से तैयारी करते रहिए।